इस बार बहुत तगड़ी एंटी इनकम्बेंसी इस क्षेत्र में सर्वे के दौरान महसूस की गई थी। जो 6 सीटें उपेंद्र कुशवाहा को मिली हैं, उनमें से एक सीट पारू की ये सीट है। इसीलिए पारू में समीकरण बदला गया। यहाँ पिछड़ा खुलकर एनडीए के सपोर्ट में है। इसका कारण है एनडीए खेल गई। एकदम डायरेक्ट नीतीश कुमार। अरे नीतीश कुमार जैसा पढ़ा लिखा इंजीनियर कोई आज तक हुआ ही नहीं है बिहार का मुख्यमंत्री। तेजस्वी यादव अगर रोजगार देंगे हर घर को एगो, तो हमको प्रधानमंत्री बनाना दीजिए, हम पूरे रोड बिहार का 16 से बिछा देंगे। भाई समाज से आया है मदन चौधरी। आजादी के 50 साल के बाद अगर कोई आया है मदन चौधरी, भाई समाज से बैकवर्ड से। राज्य में लूट खसोट मार काट अधिक था। यादव जी लोग ज्यादा आतंकवाद फैलाए हुए थे। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक, देख रहे हैं आप भारत लाइव। देखिए, बिहार में विधानसभा का चुनाव जो है वो नजदीक आते जा रहा है। पहले चरण का चुनाव जो है वो 6 तारीख को होना है। हमेशा आप नमन सर को हमारे साथ स्टूडियो में देखते हैं, लेकिन आज ग्राउंड जीरो पे हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल डॉक्टर भी मौजूद है। बहुत स्वागत है नमन सर आपका। देखिए, आपको बता दें कि लगातार हम चुनावी यात्रा पे हैं। आपको कई विधानसभा सीटों से ये दिखाने की कोशिश की है कि बिहार की जनता का क्या मूड और मिजाज है। अभी हमारी गाड़ी जो है वो मुजफ्फरपुर के पारू विधानसभा में पहुंच गई है। तो सर से इस पर बात करेंगे कि आखिर पारू विधानसभा में सर के हिसाब से क्या दिखाई दे रहा है। ग्राउंड जीरो से तो हम दिखा ही रहे हैं। ये हमारा तीसरे चरण का यात्रा है और उसका भी ये अंतिम पड़ाव है। मतलब इसके बाद और हम 4-5 विधानसभाओं में जाएंगे। हम बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो बिहार की टॉप 10 सीट्स हैं वहाँ का मिजाज क्या है। अब आप कहिए कि पारू जो हमारे पीछे लिखा हुआ है ये हॉट सीट कैसे हो गया, हम बताते हैं। देखिए, ये सीट पिछले 4 बार से बीजेपी के पास थी। अशोक सिंह जीतते आ रहे थे। इस बार बहुत तगड़ी एंटी इनकम्बेंसी इस क्षेत्र में सर्वे के दौरान महसूस की गई थी। हम भी जब पहले चरण में यहाँ आए थे तो हमें पता चला था कि स्थानीय विधायक से नाराजगी लोगों की ज़्यादा है। जातीय समीकरण अपनी जगह पर है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता और बीजेपी ने इस बार यही किया है। खास तौर पे चुन चुन के वैसी सीटों पर प्रत्याशी बदले हैं जहां प्रत्याशियों के खिलाफ रोष या गुस्सा था। अशोक सिंह शुरू में बहुत पॉपुलर हुआ करते थे, राजपूत समाज उन्हें सरा को बिठाता था, लेकिन धीरे धीरे बाकी जातीय समीकरणों में वो फिट बैठना उनके लिए मुश्किल होने लगा और धीरे धीरे एक ठहराव सा आ गया उनकी राजनीति में। इसकी वजह से उनका टिकट काट दिया गया। बाद में खबर आई कि नित्यानंद, जेपी नड्डा इन्होंने मैनेज कर लिया है उनको, लेकिन वो बागी हो गए हैं। इस क्षेत्र से जो 6 सीटें उपेंद्र कुशवाहा को मिली हैं, उनमें से एक सीट पारू की ये सीट है। ये सीट उनके प्रदेश अध्यक्ष मदन चौधरी काफ़ी दिनों से तैयारी यहाँ से कर रहे थे। पिछले मतलब उनका भी यही क्षेत्र है, तो लगभग समझ लिए अपनी राजनीति यहीं से शुरू की और यहीं पे अंतिम वो चाहते थे एक पड़ाव के चुनाव लड़कर यहाँ से विधायक बनकर यहाँ के लोगों के लिए काम करें। समस्या ये है कि यहाँ माने ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार से ज़्यादा वैश्य समाज की जातीय समीकरण पे पकड़ है। बिल्कुल, भूमिहार समाज भी ठीक ठाक है, मुस्लिम यादव भी हैं, दलितों का भी एक बड़ा जनसंख्या यहाँ पे है जो आंख मूंद कर बीजेपी को वोट करता आया था। लेकिन ईबीसी को इग्नोर लगातार जो कर रही थी बीजेपी 4 बार से, वो इस बार उनको नुकसान पहुंचाने वाला था। इसीलिए पारो में समीकरण बदला गया और यहाँ पर सबसे बड़ा जो समीकरण इस बार लेकर आई भाजपा वो ये कि इस 6 सीटों में जो उपेंद्र कुशवाहा को दी गई उनमें से एक सीट ये दे दी गई पारू वाली। इस सीट को महुआ के नेगोशिएशन के चलते इधर से उधर किया गया। लेकिन अब मदन चौधरी यहाँ से लड़ जरूर रहे हैं, लेकिन उनके सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ है महागठबंधन का प्रत्याशी शंकर यादव भी यहाँ से लगातार लड़ रहे हैं। कई बार हारे भी हैं। इस बार चांसेस थे अशोक कुमार को पटक सकते थे, लेकिन ऐन मौके पर सर्वे को का मिजाज देखते हुए, जनता का मिजाज देखते हुए प्रत्याशी भी बदला गया, सिंबल भी बदल दिया गया ताकि एक साथ डबल यहाँ पे चीज़ें बदल सके। लेकिन मैं फिर एक बार कह दूँ आपको, 3 बार से तो लोग आंख मूंद कर मोदी जी और नीतीश जी के नाम पर वो 2 बार से कम तो बिल्कुल दे रहे थे अशोक सिंह को, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला था। इसीलिए प्रत्याशी का बदलाव किया गया और अब पारू का समीकरण ये कहता है कि ये लड़ाई 2 तरफा हो चुकी है। हालांकि मैं फिर भी बता दूं कि अशोक सिंह यहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, चर्चा उनकी भी खूब हो रही है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे उनके नाम लेवा कम होते जा रहे हैं और जो मुख्य लड़ाई में चाहे मदन चौधरी हो, शंकर यादव हो, इन दोनों की चर्चा ज़्यादा हो रही है। अब इसी में से कोई एक बाजी कौन मारेगा ये जनता से पूछना होगा। चलते हैं हम और जनता से ये सीधा सवाल करते हैं
कि इस बार पारू विधानसभा की जनता जो है वो किसे चाहती है। तो चलिए चलते हैं और जनता से सीधी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राजकिशोर गुप्ता। राजकिशोर गुप्ता। ये बताइए गुप्ता जी कि बिहार के लिए कौन बेहतर, नीतीश या नीतीश तेजस्वी? कुमार। नीतीश कुमार एकदम डायरेक्ट एकदम डायरेक्ट नीतीश कुमार। काहे नीतीश कुमार? अरे नीतीश कुमार जैसा पढ़ा लिखा इंजीनियर कोई आज तक हुआ ही नहीं है बिहार का मुख्यमंत्री। कोई नहीं हुआ। कोई नहीं आज तक, जो इतना गरीबों का सब कुछ देने वाला देखने वाला। आज नीतीश कुमार से बढ़कर कोई है ही नहीं। आप बात गरीबों का कह रहे हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि लालू यादव ने गरीबों को आवाज दिया है। नहीं, वो सब आवाज गुंडागर्दी हुआ है। गुंडागर्दी लालू यादव में मुरेठा बांधना, हरा गमछा बांधना, यही पहचान है राजद का। यही पहचान है गुंडागर्दी का। दोनों समय देखे हैं बिहार में। हम लोग राजद का भी देखे हैं 90-95 में। क्या होता? रोड पर निकलना मुश्किल था। आज बहू बेटी मेरा कोई भी 12 बजे रात को भी कहीं से कहीं जा सकते हैं, लेकिन राजद के राज में नहीं हुआ करता था। राजद के राज में नहीं हुआ है। लालू यादव का राजनीति का आधार क्या था बिहार? उनके जाति जो है वही गमछा हरियर बांध के लगते हैं जुल्म करने। हाँ यही तो है। नेता तो ठीक थे। तेजस्वी यादव पे कितना असर पड़ता है लालू यादव के छवि का? लालू यादव का छवि का, चारा घोटाले वाले हैं, पशु का चारा खाने वाले, वो क्या उनका असर पड़ेगा? बाप का बेटा पर क्या असर पड़ेगा? चारा घोटाला। हाँ नहीं, वो आतंकवादी को टिकट दे के लड़ाना चाह रहे हैं। आज भी जंगल राज के कायम करना चाह रहे हैं। नाम लेना अरे साहबुद्दीन का बेटा ओसामा सिवान से, वो क्या है? आज उनका भाई क्यों छोड़ के भाग गया? तेज प्रताप यादव। राजद अगर अच्छे थे परिवार के तो अपने परिवार को नहीं संभाल रहे तो आप जनता को क्या संभालिएगा? न हुआ फेल लड़का। कह रहे हैं कि रोजगार देंगे। कुछ नहीं। सुनिए ना, वो रोजगार देंगे। तेजस्वी यादव अगर रोजगार देंगे हर घर को एगो, तो हमको प्रधानमंत्री बनाना दीजिए, हम पूरे रोड बिहार के सोना से बिछा देंगे। हमको प्रधानमंत्री बना के देखिए। मतलब कहना चाहते हैं, कहने में पैसा लग रहा है। अरे तो हम क्या बात है भैया, आपका बात मुंह का बात बोल दीजिए। ये हर परिवार को नौकरी देंगे। यहाँ BA पास को लाड नहीं नौकरी मिल रहा है और आप बोल रहे हैं कि सबको नौकरी दे देंगे। ये कहा इट इज इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल। चलिए अब पारू में आते हैं, फिर उसके बाद अगले सवाल में आएंगे। आइए। पारू में आपके अशोक कुमार सिंह है एक तरफ, दूसरे तरफ मदन चौधरी हैं, इनको टिकट मिला है। एक शंकर यादव बैठा हो। कौन किनको इस बार चुनने जा रहा है पारू? सुनिए, अशोक सिंह व्यक्तिगत बहुत अच्छे नेता थे, लेकिन आज टिकट कट गया, यानी ऊपर से आपको छाड़ दिया तो आप अस्थिर से आराम कीजिए। बस। लेकिन मदन चौधरी NDA का उम्मीदवार बन के आया है, इसलिए मदन चौधरी को विजय घोषित किया जाए। पारू के जनता उन्हीं को ऊपर सवार होने जा रहा है। मदन चौधरी। क्यों मदन चौधरी? मदन चौधरी NDA का कैंडिडेट बन के आया है। मोदी का कैंडिडेट। मोदी चाहिए, नीतीश चाहिए। मोदी और नीतीश चाहिए। शंकर यादव नहीं, मेरे सब हम तो एक ही बार राजद के बारे में बोल दिए तो हम तो है भाई NDA का सपोर्टर। हाँ NDA चाहिए। अब वैश्य से आया है, वैश्य समाज से आया है मदन चौधरी। आज़ादी के 50 साल के बाद अगर कोई आया है मदन चौधरी वैश्य समाज से, बैकवर्ड से, इसलिए वोट तो मदन चौधरी को देना उचित है। बैकवर्ड से है जिसके वजह से? नहीं, वैश्य समाज से। अच्छा, वैश्य समाज से जिसके वजह से। हाँ। अच्छा, वोट चोरी हुआ है आपका? नहीं, वोट चोरी नहीं होता है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव वोट चोर, गद्दी चोर यात्रा निकाले थे। वो सब गलत है। वो राहुल गांधी क्या बोलेगा? कल में दरभंगा में आके राहुल गांधी क्या बोला है? छठ महापर्व पर कमेंट कैसा है? मोदी जी ड्रामा करते हैं। बोलिए, थोड़ा सा पढ़े लिखे लोग हो आप, बोलिए राहुल जी। आप तो तेजस्वी का कल पर पानी फेर दिए राते दरभंगा में मोदी जी, राहुल जी। तब फिर अब क्या? अच्छा, कुछ गानों को लेकर तेजस्वी यादव का लगातार घिराव हो रहा है। आरजेडी की तरफ से ये गाने गाए नहीं गए हैं, लेकिन आरजेडी के लिए गाने गाए गए हैं कि जादव रंगदार बन तो हर घर हथियार। हाँ, यही सब गाना और हिट कर रहा है। ये सब गाना हिट कर रहा है। हाँ, हिट कर रहा है। तो कितना फायदा नुकसान होगा तेजस्वी यादव? राते राहुल गांधी तेजस्वी के कल जितना किया हुआ था सबको पानी फोड़ दिया राहुल गांधी। बोलिए ना, नौटंकी हो रहा है। और हमारा छठी मैया के बारे में आप कमेंट कर सोगे? बोलिए, वो क्रिश्चियन राहुल गांधी। हमारा छठी मैया इतना आस्था सनातनी का है और उसको आप कमेंट कर सोगे? राहुल गांधी प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनने जा रहे हैं।
और उस तरह के हमारे छठी मैया पर कमेंट करने वाले हु आर राहुल गांधी। हु आर राहुल गांधी। तो देखिए सर, हमने कुछ जो लोग हैं उनसे साफ सवाल किया कि पारू की जो जनता है वो किसे चुनेगी। तो कुछ लोग जो थे वो मदन चौधरी के तरफ भी थे और कुछ लोग अशोक सिंह के तरफ भी थे, लेकिन हम बात करें तो मदन चौधरी के तरफ ज्यादा लोग थे। तो फिर से हमको लगा कि एक बार आपके तरफ आए। कारण है यहाँ के जातीय समीकरण को समझना होगा आपको। मुसलमानों की जनसंख्या है, लेकिन उतनी ही संख्या में यहाँ भूमिहार भी हैं। अपर कास्ट का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, और उसके बाद यहाँ पे वैश्य समाज, बनिया समाज, ईबीसी का बड़ा वोट बैंक है यहाँ पर। अगर यादव हैं और अगर मुसलमान हैं तो इन दोनों के अलावा यहाँ आरजेडी को वोट करने वाला तीसरा कोई जाति नहीं है। अगर पासवान है, रविदास हैं, तो चिराग पासवान का मुंह देख रहे हैं। कुशवाहा कुर्मी है जिनकी संख्या अच्छी खासी है, तो वो उपेंद्र कुशवाहा का मुंह देख रहे हैं। भाई सिंबल भी उन्हीं का है, गैस सिलेंडर। और बनिया जाति तो सीधे सीधे अपना प्रत्याशी देख रही है। उसे लग रहा है कि 4 बार 5 बार में पहली बार हमको मिला है बनिया आदमी, इसको जिता ही देना है। और अब तक एक बड़ा समीकरण ये भी रहा है, यहाँ से जीते हुए 4 बार तो जीत गए, लेकिन अशोक सिंह को यहाँ से एक बार भी मंत्री नहीं बनाया गया। इस क्षेत्र से किसी को मंत्री नहीं बनाया गया। तो हो सकता है कि बनिया समाज के व्यक्ति जीतकर यहाँ से जाएं और बिहार सरकार में मंत्री भी बन जाए, इसकी भी प्रबल संभावना है। देखिए 6 ही सीटें मिली हैं, और उसमें अगर अपने प्रदेश अध्यक्ष को लड़ा रहे हैं ये भी और चिराग पासवान भी, तो दोनों अपने प्रदेश अध्यक्ष को मंत्री तो जरूर बनाएंगे, ये आप कंफर्म रहिए। बिल्कुल। और इसी वजह से आपको ये जो लग रहा है देखने को मिल रहा है। एक और बात मैं अंतिम बोल दूं, लोगों से आप बातचीत कर रहे हैं तो एक चीज मैं नोटिस कर रहा हूं, यहाँ पिछड़ा खुलकर एनडीए के सपोर्ट में है। इसका कारण है एनडीए खेल गई है, पिछड़ा प्रत्याशी उठाकर सामने रख दिया, वैसे समाज से मदन चौधरी को उठाया सामने कर दिया, और अब ये लड़ाई पूरी तरीके से पिछड़ा का पूरा वोट बैंक एनडीए के पक्ष में आ रहा है। अगड़ा दे ही रहा है, पिछड़ा का वोट आ ही रहा है। और अगर सामने देखा जाए तो शंकर यादव के पास केवल एमवाई का वोट जाता नजर आ रहा है। उसमें भी चूंकि ये एनडीए, ये बीजेपी नहीं है, ये किसका सिंबल है, गैस सिलेंडर। तो हो सकता है उपेंद्र कुशवाहा कुछ मुसलमानों को भी अपने पाले में कर लें। तो खेल यहाँ देखिए अंत तक आते आते मैं दावे से कह रहा हूँ कि मुझे उस तरफ ज़्यादा झुकता नजर आ रहा है जिस तरफ लगातार झुकने की संभावना हम बता रहे हैं अपने वीडियोस में। चलिए, तो देखिए हमने भी जो जनता से बात की थी वो लोग भी ये कहते नजर आए थे कि मोदी और नीतीश जहां वहां हमारा वोट होगा। लेकिन चलिए और लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करते हैं कि बिहार में इस बार बेहतर कौन और किसकी पलड़ा भारी है। क्या नाम है चाचा आपका? प्रभात कुमार द्विवेदी। प्रभात कुमार जी। ये बताइए बिहार के लिए कौन बेहतर है? बिहार के लिए तो नीतीश और मोदी है। ये नीतीश और मोदी है। वृद्धा पेंशन बढ़ा है आपका? एकदम बढ़ा है। कितना हुआ? 1100 है। 1100 हुआ। नीतीश कुमार के राज में ऐसा क्या है जो लालू यादव के राज में नहीं था? उनके राज में लूट खसोट मार काट अधिक था। यादव जी लोग ज़्यादा आतंकवाद फैलाए हुए थे। यादव जी लोग हर चौक चौराहा पर हम लोग को निकलना मुश्किल था, तेजस्वी प्रतिष्ठा बचाना मुश्किल था। तेजस्वी यह यादव बात जनता का सत्य है। विश्वास जीत पाएंगे कि नहीं? ना, ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसा कोई बात लेकिन हर घर सरकारी नौकरी देने की बात कर रहे तेजस्वी ये यादव। तो खोखला वादा है। खोखला वादा। वो कहाँ से देंगे, कैसे देंगे, देंगे कहाँ से? ये बकवास है। 200 यूनिट फ्री बिजली चाहिए या 125? 125 से सही है, 200 नहीं चाहिए। अरे माई बहन योजना के तहत भी कर रहे हैं। उतना ही में हम लोग संतुष्ट हैं। हाँ, बिल्कुल संतुष्ट हैं। संतुष्ट हैं। माई बहन योजना के तहत 2500। वैसे तो अरमान हर कोई का ऊपर रहता है। हाँ। कि हम ये से ये हो जाए, वैसे हो जाए, लेकिन जो भगवान दिए हैं, चाहे जो मिल रहा है उसी में हम लोग संतुष्ट। पारू विधानसभा में इस बार कौन मत जीतने जा रहा है लोगों का? देखिए अभी तो एनडीए के नाम पर मदन चौधरी का ही स्थान है। मदन चौधरी का? हाँ, 1 नंबर में उसी का स्थान आएगा। शंकर यादव, अशोक कुमार सिंह लड़ाई में देंगे, लड़ाई देंगे, ऐसा बात नहीं है कि नहीं देंगे। हाँ। लेकिन यहाँ आरजेडी और एनडीए का लड़ाई है। मतलब सीधा सीधा आरजेडी और एनडीए। मतलब शंकर यादव वर्सेस मदन चौधरी। कौन निकलने जा रहा है इन दोनों में? हम तो एनडीए के हैं, तो हम तो यही कहेंगे कि मदन चौधरी निकले। चलिए, ये लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते। भागना नहीं है, बोलना है। आदे, क्या नाम है आपका? चंदन कुमार ओझा। आपके हिसाब से कौन इस बार निकलने जा रहा है पारू से? मदन चौधरी। मदन चौधरी क्यों? मदन चौधरी क्यों? अब उन्हीं का अपने के सबसे ज़्यादा है अभी वोट। तथा नीतीश तेजस्वी में बेहतर कौन लगता है आपको? नीतीश कुमार। क्यों तेजस्वी यादव क्यों नहीं हुआ है आप? नीतीश कुमार
अच्छे हैं बीजेपी। कुमार अच्छे हैं। और तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव तो वो है वोट नेता ठीक नहीं है। हाँ, ठीक नहीं है। ठीक नहीं है तेजस्वी यादव। क्या कारण है? तेजस्वी यादव आपको कैसे लगते हैं? क्या कहें, तेजस्वी यादव कैसे नेता तेजस्वी लगते हैं? यादव चौक चौराहा पर आके सब लोग झंझट झमेला करता है, तो उनसे कौन जाएगा निपटने? झंझट झमेला करता है। हैं? मेरा एनडीए सरकार जिंदाबाद है। एनडीए सरकार हाँ। जिंदाबाद है हमारे सब जगह से। बिल्कुल एकदम जितना है तो जितना है, जिताना है तो जिताना है, दिल का धड़कन है, दिल का धड़कन है। युवाओं का दिल का धड़कन है, बूढ़े माता पिता सभी का धड़कन है, वो उसको देगा, दुख सुख में साथ रहने वाला है, उसके साथ हैं हम लोग। तो देखिए ये तमाम लोग जो है वो पारू विधानसभा से हैं, हमारे साथ जुड़े हुए थे। क्या कुछ इनका कहना है कि इस बार पलड़ा किसका भारी रहना है, ये आपने सुना है। तो तमाम ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। भारत लाइव देख रहे थे आप, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681